प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवन से। इसके पहले की क्लासेस में हमने प्रकाश से संबंधित अनेक प्रकार की जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखे थे। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। इसके बाद की क्लासेस में हमने दर्पण के प्रकार, उसके द्वारा उसकी जो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होती हैं उसको अपन ने देखा था, और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण भी अपन ने देखा था। आज की क्लासेस में हम किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना ये देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो अपन ये देखते हैं कि यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में किस किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन पहला तो ये पूछा जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, या इसी संबंध और क्या पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि F = R/2, ये पूछा जा सकता है। या फिर और क्या पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात R = कितना होता है 2F, ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है, या फिर सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = R/2। तो देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है, लेकिन यह बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों प्रकार से पूछा गया है। जैसे सिद्ध कीजिए कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या सीधे F = R/2, या किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह जो क्वेश्चन अनेकों प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, या इसका व्यंजक सिद्ध करते हैं, अपन देखते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि माना MPN एक क्या है, अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव, C वक्रता केंद्र, तथा जो PC है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि माना MPN एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव, C वक्रता केंद्र तथा PC मुख्य अक्ष है। माना MPN एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव, C वक्रता केंद्र
तथा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, मुख अक्ष। तो पीसी क्या है, मुख अक्ष है। अब हम ये मानते हैं कि माना कोई प्रकाश किरण कौन सी, AB, ये मुख अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है। माना कोई प्रकाश किरण कौन सी, AB, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये माना कोई प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है, और यहां से जब परिवर्तित होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अपन फोकस कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं तथा फोकस F से होकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि पर क्या होती है, लंब। तो यहां पर यदि देखा जाए तो वास्तव में ये क्या होगा, यहां ये वक्रता केंद्र से अपन इसको मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। अब ये आ रही है किरण तो आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहला जाता है, आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण होगा वो आपतन कोण हो गया, मान लो अपन थीटा मान लिए। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित होकर चली गई थी। तो परावर्तित किरण जब ये जा रही है तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और परावर्तन का जो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो यदि ये थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। यहां पर अपन लिखते हैं आपतन कोण बराबर आपतन कोण कितना है, कोण ABC, कोण ABC बराबर कितना, थीटा। तथा परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, कोण ये वाला कोण लिखना है तो CBF, कोण CBF बराबर भी कितना होगा, थीटा। यहां पर लिख सकते हैं BC अविलंब है, BC क्या है, अविलंब है, BC क्या है, यहां पर अविलंब है। अब हम लगाते हैं परावर्तन के कोण से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर। तो कोण ABC बराबर होगा कोण CBF की। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। यानी अपन ने ये देखा कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये वाली जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अर्थात ये PC जो है AB के क्या हो जाएगा, समांतर। यहां लिखेंगे कि चूंकि PC समांतर है किसके, AB की। अब देखिए ये PC और AB एक दूसरे के समांतर है और ये एक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा इसको काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा एक काट रही है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, मान लो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ऐसे काट दें तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर अपन यही लिखते हैं कि चूंकि PC समांतर किसके है, AB के, तथा BC प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यदि छोटा सा चित्र बनाए तो AB हो गया, AB इस प्रकार से, और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गई BC, और ये एक समांतर रेखा, ये क्या हो जाएगी, PC हो गई, PC। तो ये रेखा इसको काट रही है तो ये वाला जो कोण होगा ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये वाला जो कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर होगा ये वाले कोण क्या है, BCF के। कोण ABC
कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। हम समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी है और समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ए बी सी है। तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के, बी सी एफ के। चूंकि हम जानते हैं कि यदि सम्मुख कोण है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, देखिए कोण सी बी एफ, सी बी एफ यानी ये वाला कोण, और कोण बी सी एफ अर्थात ये वाला कोण, तो दोनों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां लिख देते हैं कि चूंकि सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात क्या होगा, देखिए अपन देखते हैं सी बी एफ यानी ये वाले कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, सी एफ। अर्थात क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा, ये वाले कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली सी एफ बराबर होगा ये वाले कोण के सामने की भुजा, अर्थात क्या दिखा है, बी सी एफ। इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर बी एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। अब वो ये कहता है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, वो कहता है यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत क्या हो, छोटा हो, तो ये जो B होता है वो लगभग किसके नजदीक हो जाता है, P के, यानी बिल्कुल वही नहीं होता, संपाती कह सकते हैं अपन। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि आता है B ध्रुव के अत्यंत निकट होता है। जब निकट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो B है P के अत्यंत निकट है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि बराबर तो नहीं होता, यही तो नहीं होता, लेकिन हम निकट कह देते हैं। तो B से लेकर F तक, क्योंकि B जो है यहाँ पर आ गया, अब B से लेकर F तक की जो भुजा होगी वो P से लेकर F तक की भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर। अर्थात जो PF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BF की। यहाँ लिख सकते हैं लगभग, क्योंकि बराबर तो नहीं होता लेकिन लगभग अपन मान लिए कि लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब देखिए समीकरण 3 में राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, BF। समीकरण 4 में भी राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, BF। दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, CF और PF आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। CF बराबर होगा किसके, PF के। CF बराबर हो गया किसके, PF के। अब हम देखते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। देखिए अपन को सिद्ध करना है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो कितनी होगी, PC जो है PF की क्या है, दुगनी है। ये अपन को सिद्ध करना। यदि हम इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो CF है, CF कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा है। और दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, तो अपन तो अभी इसको नाप ही नहीं सकते। तो अपने पास क्या नहीं है, क्योंकि C से लेकर F तक तो है, इतनी भुजा है, ये नहीं है अपने पास, PF नहीं है। अब PF यदि अपन इसमें क्या कर दे, CF में PF जोड़ देते, यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र तक पहुंच जाएंगे अपन, लेकिन एक साइड नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों पलड़े क्या करना है, बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में PF जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, PF जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। CF धन कितना, PF बराबर PF धन कितना, PF।
सी एफ धन पी एफ। देखिए सी एफ धन पी एफ कहाँ है, सी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी एफ यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल हो जाए कितनी हो जाएगी पी सी, कितनी हो जाएगी पी सी बराबर पी एफ और पी एफ दो बार है तो कितना हो जाएगा 2pf, 2pf। अब पी सी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर कितनी होती है R, चूंकि बाईं ओर है तो क्या हो जाएगी -R। ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस दूरी PF ये होती है PC, PF बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल f, चूंकि ये भी बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा -F। दोनों मान रख देते हैं, PC की जगह कितना मान रखेंगे, PC की जगह मान रखते हैं -R, तो -R इक्वल टू 2 इंटू PF की जगह कितना मान रखते हैं -F, कितना हो जाएगा -R इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2F, माइनस से माइनस कट गया, R इक्वल टू कितना 2F। तो यदि ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये सिद्ध हो गया। यदि अपन यहाँ से f का मान ज्ञात करें तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा तो r y कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार अपन आसान तरीके से अपन आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि गोली दर्पण और वक्रता, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले की क्लासेस में हम किसी दर्पण सूत्र क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए देखेंगे। तो यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों तक ये आप तक पहुँच सके। और चूंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो अच्छी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।